हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। लेट हो गए। चलो, तो अब पिछली क्लास के अंदर जहां तक हो गया था उसके आगे से अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना सारे के सारे। पिछली क्लास में जहां तक हो गया था, हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ रहे थे और पिछली क्लास के अंदर हमने उसके क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं ना। एक एक अनुप्रयोग अपन उसका क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अब ध्यान केवल बोर्ड पर। हाँ हाँ, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हाँ जी, अब ध्यान दो ना। अनुप्रयोग समझने हैं उसके, किसके, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग हमको समझने हैं। ठीक है, अब दो तीन चीज सुनो ना ढंग से। पहले तो देखो, एक काम करते हैं, अभी एक दो क्वेश्चन और बाकी थे, चलो उनको बाद में ले लेंगे। पहले अपन क्या लेंगे, अनुप्रयोग लेंगे ना। तो पहला अनुप्रयोग लगाओ आप लोगों ने, चार अनुप्रयोग हैं, वन बाय वन एक एक अनुप्रयोग अपन करेंगे ना। तो फर्स्ट अनुप्रयोग लगाओ, फर्स्ट फर्स्ट अनुप्रयोग है ना। तो इसकी हेडिंग लगा लो अनुप्रयोग की। मैं पता हूं, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होना। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होना, अस्तित्व नहीं होना, ये पहला अनुप्रयोग है हमारा, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होना। ठीक है, अब सुनो, देखो है ना, अब मैं आप लोगों को ये सिखाता हूं कि अनुप्रयोग कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, हमको पता है नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, पर हमें इस बात को प्रूफ किसके द्वारा करना है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का यूज करके इस बात को प्रूफ करना है। अब सुनो, देखो, अगर मान लीजिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लीजिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होगी, नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी। अगर माना जाए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी नाभिक की त्रिज्या के बराबर। अब नाभिक की त्रिज्या कितनी कोटि की होती है, एक फर्मी की, सॉरी, नाभिक की त्रिज्या कितनी फर्मी की कोटि की होती है ना, यानी 10 की पावर माइनस 15 की कोटि की होती है। तो 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। अगर मैं कहूं कि नाभिक की त्रिज्या 5 फर्मी है, तो आप बोल सकते हो आर का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 15 मीटर, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो नाभिक की त्रिज्या है, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है। यही क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है। अब सुनो, आगे चलते हैं अपन। अभी रफ वे के अंदर समझा रहा हूं, फिर मैं पूरा लिखूंगा ना। अब सुनो, ये तो हो गई स्थिति में अनिश्चितता। हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स, इसका मान h कट बाई 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको डेल्टा एक्स, अब सुनना, आगे चेक करो है ना, और इसको डेल्टा पी भी बोल सकते हो, डेल्टा पी एक्स एक ही बात है। चलो मैंने डेल्टा पी बोल दिया, तो ये हो गया h कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे इसका मान तो कितना है, 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और ये हो गया मेरे पास में 5 गुणा 10 की घात माइनस का 15, 5 गुना 10 हो जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस 15 कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 14। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 14 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 20। अब चूंकि ये संवेग है, तो संवेग का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड क्या होता है, संवेग का यूनिट होता है। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, ये क्या है, ये है मेरे पास में संवेग में अनिश्चितता। नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता है, और वो कितनी आई है, 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 20। अब सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक में जो उपस्थित है, या अपन ने नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन लिया है, उसके संवेग में जो अनिश्चितता वो है ना। अब ये संवेग में जो अनिश्चितता है,
ये कम से कम, सुनो मेरी बात सुनना, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉनों का संवेग है वो कम से कम उसकी अनिश्चितता की कोटि का तो होना ही चाहिए। नहीं आई होगी आपको, ये लाइन पकड़ना ढंग से, काफी जगह अनुप्रयोग के अंदर काम में आएगी। जैसे मैंने कहा कि डेल्टा पी क्या है, ये है संवेग में अनिश्चितता। ये क्या है, संवेग में अनिश्चितता है। क्या है, संवेग में अनिश्चितता है, ठीक है। अब हमें पता है नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पर नाभिक में इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता कितनी मिली है हमें, 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 20, ठीक है, ये मिली है हमें। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का जो न्यूनतम संवेग है, यानी मैं कहूं कि जो न्यूनतम संवेग है वो कम से कम उसकी अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए। यानी मैं कहूं, जैसे मान लो आप कहो कि संवेग को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, और इसमें मान लो परिवर्तन कितना है, डेल्टा पी है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा पी है ये क्या है, न्यूनतम है। ये डेल्टा पी क्या है, न्यूनतम है। जैसे मान लो अपन कहें कि अपने पास में कोई क्वांटिटी है 5, है ना, अब इसमें परिवर्तन है 0.01, ठीक है। अब ये मान लो, ये मैं बोल रहा हूं ये क्या है, संवेग है। तो अब न्यूनतम संवेग कम से कम कितना होना चाहिए, 0.01 होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का न्यूनतम संवेग कम से कम उसकी अनिश्चितता की कोटि का तो होना ही चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अपन इसको पी मिनिमम भी बोल सकते हैं। ये लो, अब सुनो आओ, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपको याद दिलाता हूं, ऊर्जा संवेग समीकरण। तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब देखो मेरी बात ढंग से सुनना, है ना, काम की बात है। देखो ये जो एम नॉट स्क्वायर C4 है ना, ये इस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या एक बार चेक करना, पी सी का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के लिए पी नॉट सी स्क्वायर है, उसका मान पी सी में बहुत कम होता है। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के कंपेयर के अंदर बहुत ज्यादा कम होती है। अगर आप इसे मिनिमम के रूप में लिखोगे तो इधर क्या बोल दोगे, मिनिमम बोल दोगे। और ये मिनिमम पी का मान अगर मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा और फिर सी से गुणा करूंगा और फिर एम नॉट इलेक्ट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान है वो और सी स्क्वायर करूंगा, तो ये एम नॉट सी स्क्वायर है ना, ये पीसी के कंपेयर में क्या आता है, बहुत कम आता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये वाली वैल्यू इसके कंपेयर में कम होती है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और अगर आप इसको नेगलेक्ट करते हो तो यहां से ई मिनिमम बराबर कितना आता है, पी मिनिमम सी। पी मिनिमम का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, सी का मान रख देंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मान आता है लगभग 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम लगभग 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो होनी ही चाहिए। पर बीटा 6 से ये पता चला है कि जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो भी कितनी होती है, 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। वापस सुनना, मैं आपको बता रहा हूं ये पहला अनुप्रयोग है, किस पर आधारित है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है। क्या प्रूफ करना चाहते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हमको पता है नहीं होता है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन के अंदर ये बात क्लियर है, पर हमें इस बात को हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से प्रूफ करनी है। अब हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से अगर आप इसे प्रूफ कर रहे हो तो अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होनी चाहिए, उसकी स्थिति में अनिश्चितता नाभिक की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। नाभिक की त्रिज्या अपन ने ले ली 5 फर्मी की, तो 5 गुणा 10 की घात -15 मीटर, ये क्या हो गई नाभिक की त्रिज्या। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता आ गई। अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग किया और डेल्टा पी ज्ञात कर लिया। डेल्टा पी को पी मिनिमम लिख दिया।
और फिर ये ऊर्जा संवेग समीकरण का उपयोग करके हमने न्यूनतम एनर्जी कैलकुलेट कर ली, और वो न्यूनतम एनर्जी कितनी मिली मुझे? 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। ठीक है, चलो तो हम ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को कुछ लाइनें लिखवाता हूं। लिखो, परमाणु के नाभिक में, लिखो इसके अंदर, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है। इस कथन की पुष्टि, इस कथन की पुष्टि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से की जा सकती है। इस कथन की पुष्टि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से की जा सकती है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से की जाती है। चलो आओ देखो, यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता नाभिक की त्रिज्या के तुल्य होगी। माना नाभिक की त्रिज्या r बराबर है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 15 मीटर। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स बराबर आर, और यह आ गया 5 गुणा 10 की घात माइनस का 15 मीटर। ओके, समीकरण नंबर देंगे इसे 1। रुक जाओ अभी, है ना, सारे के सारे रुक जाओ। चलो आओ आगे चेक करो। हाँ जी, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से, चलो आ जाओ रे सारे के सारे बोर्ड पर। हाँ जी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बराबर एच कट बाई 2। इधर ले लेता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो यहां से बच्चों डेल्टा पी बराबर एच कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स, मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो डेल्टा पी बराबर 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और 2 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 15, ये 10 की घात माइनस 14 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये टोटल बचेगा कितना? 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यहां तक आप लोग एक बार उतार लो, और इसको दे देना बच्चों समीकरण नंबर 2।
क्लियर ना। अब आगे चलते हैं, देखो मैसेज कर दिया करो हो जाए जब। हाँ जी, इसके नीचे लिखो, मैं लिखवाता हूं, लिखो डेल्टा पी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के संवेग में अनिश्चितता है। डेल्टा पी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के संवेग में अनिश्चितता है। डेल्टा पी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों डेल्टा पी नाभिक में इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के संवेग में अनिश्चितता है, अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग, अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग, अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग कम से कम उसकी अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए। कम से कम उसकी अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए। अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग कम से कम उसकी अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए। कम से कम उसकी अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए, अर्थात P मिनिमम इक्वल टू 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो आ जाओ ऊर्जा संवेग समीकरण से। ऊर्जा संवेग समीकरण, हाँ जी, क्या होता है? E स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C4। तो E मिनिमम स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? P मिनिमम स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C4। ठीक है, अब सुनो, हाँ जी, पहले तो ये उतारो और फिर इसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे, देखो देखो ये जो M नॉट C स्क्वायर है इसका मान 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यहाँ जो P मिनिमम C है इसका मान M नॉट C स्क्वायर की तुलना में ज्यादा होता है। तो आप बोल सकते हो E मिनिमम स्क्वायर बराबर P मिनिमम स्क्वायर C स्क्वायर। तो E मिनिमम बराबर लिख सकते हैं P मिनिमम गुणा C। तो फाइनली E मिनिमम बराबर कितना आ गया? 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 गुणा 3 इंटू 10 की पावर 8, ये जूल में आएगा। उतारो और फिर जूल को कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। जूल कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लिख लिया हुआ? अब चेक करो, हमें पता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है? तो रख दो ये मान भी इसके अंदर, 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 गुणा 3 इंटू 10 की पावर 8 बट्टा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो एक बार इसको सॉल्व करो ना, कितना आएगा मुझे बताओ।
20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लगभग बराबर आंसर है। एक्चुअल आंसर कितना आएगा चेक करो, 19 पॉइंट करके कुछ आएगा, 19.76 आता है या कुछ ऐसा आएगा, एक बार चेक करो कितना आता है। ठीक है ना, क्योंकि बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, आप लोग एक बार इसे चेक करो सोल्व करके, 19.76 आना चाहिए शायद। फटाफट चेक करके बताओ इतना आएगा। अच्छा 19.76 आ गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ठीक है। 19.76 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, तो आप इसको लगभग 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो। चलो लिखो इसके नीचे लाइन अब लिखवाता हूं मैं। अतः यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व माना जाए, अतः यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व माना जाए, तो नाभिक में इनकी न्यूनतम ऊर्जा, तो नाभिक में इनकी न्यूनतम ऊर्जा 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। परंतु बीटा 6 के अनुप्रयोगों, परंतु बीटा 6 के अनुप्रयोगों
अस्थाई नाभिक से निकलने वाले बीटा कणों की निकलने वाले बीटा कणों की निकलने वाले बीटा कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 2-3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पाई गई। 2-3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पाई गई। 2-3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पाई गई। अतः हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से स्पष्ट है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। चलो अब एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं, देखो। एक रेडार का स्पंद काल एक प्रकार से आपको दे रखा है। ये समय कितना दे रखा है? 0.25 माइक्रोसेकंड है। तो फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि क्या होगी? तो फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के अंदर, है ना। आपकी ही यूनिवर्सिटी के अंदर 2016 में ये आ गया था बेटा। चलो करो इसको सॉल्व। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। और ज्ञात हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि ज्ञात करनी है। चलो आ जाओ ना। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, और वो ये है, ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत। ऊर्जा समय अनिश्चितता ये कहती है कि डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, इसका मान एच कट बाई 2 ले लो। आप एच कट लेके भी कैलकुलेशन कर सकते, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो डेल्टा ई बराबर कितना आएगा? एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी। तो डेल्टा ई बराबर कितना आ गया? 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34। और ये हो गया कितना? 0.25 गुणा 10 की घात माइनस 6। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा ऊर्जा का जूल में, ठीक है। और एक जूल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किसका भाग लगाते हैं? 1.6 इंटू, चलो मैं अभी ऐसे इसमें चेंज कर देता हूँ, ये तो जूल में होगा। और 1 जूल कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भाग लग जाएगा। तो 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34 बटा 2 गुणा 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर का माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल्टा ई आ जाएगा। ओके, उतार लो ऐसे कैसे।
आंसर आ गया 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 9 इलेक्ट्रॉन। चलो चेक कर लो, सबके ही आ रहा है, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अगला सवाल देखना ना। सवाल ज्यादा है, मैंने पहले भी कहा था। उत्तेजित परमाणु का आयु काल, 4 अनुप्रयोग है, इसमें ध्यान रखना ना। उत्तेजित परमाणु का आयु काल 10 नैनो सेकेंड, यानी 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड। ठीक है, नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9 होता है ना। तो मूल स्तर में परमाणु के संक्रमण से, परमाणु के संक्रमण से उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में अनिश्चितता, उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में अनिश्चितता ज्ञात करो। चलो देखो, बड़ा सिंपल है, सीधा सा सवाल। और देखो तो क्या कह रहा है ये, सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देता हूं मैं। तो सॉल्यूशन देखो, चेक करो, हमें दे रखा है एक तो किसका मान, डेल्टा टी का मान है ना, कितना 10 नैनो सेकेंड, यानी 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड। ओके, दूसरा हमको पूछा है आवर्ती में अनिश्चितता, डेल्टा न्यू। अब ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत, ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत से क्या कहता है, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी बराबर एच कट बाई 2। ठीक है, इक्वल टू एच नहीं होता है ना, डेल्टा टी बराबर एच कट अपॉन 2। फिर यहां से आ जाएगा डेल्टा न्यू बराबर कितना, एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी और एच। डेल्टा न्यू बराबर 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 2 गुणा ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस का 8, और ये हो गया 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। इसको सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। हाँ 10 नैनो सेकेंड दे रखा है ना, ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड कर रखा है। इसको सोल्व करो फटाफट।
जी 796 मारा है क्या, यानी लगभग इससे अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 गुणा 10 की घात 6, 7.96 इंटू 10 की पावर 8 हर्ट्ज, ये कह सकते हैं इसे ना। चलो एक चीज ये चेक करो, ये करवा दिया कि 7000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ये सवाल करवा दिया कि एक बार चेक करना, 2014 में पूछा हुआ सवाल है छोटा सा, और ये है 7000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। एक बार चेक कर लो, ये करवा दिया क्या, ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है छोटा सा 2-3 लाइन का, चेक कर लो, करवा दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। बताना रे भाई जो रेगुलर क्लास ले रहा है कोई भी। जब वो स्लाइड वापस करो, अच्छा करवा दिया ये, ओके भाई करवा दिया, बताया ये तो ना। अब चलो चलो चलो, करवा दिया तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो है ना, मैं बोल के लिखवा रहा हूँ ना, लिखो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का है, कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर, कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर सत्यापित कीजिए कि, कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर सत्यापित कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर सत्यापित कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। और है भाई, जो इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंग धैर्य है, ये जो कॉम्पटन तरंग धैर्य है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, लैम्डा सी से लिखते हैं, और ये होता है H अपॉन एम नॉट सी। ओके, तो लैम्डा सी बराबर, ये हम सॉल्व भी कर चुके हैं, इसका मान पता भी होना चाहिए डायरेक्ट, और मान तो रख देते हैं, और ये हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 गुणा 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको सोल्व किया तो पता चला हमें ये आता है 0.0242 एंगस्ट्रॉम, याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो लैम्डा सी बराबर कितना आया, 0.0242, ओके, इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर हो गए। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2420 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, तो लैम्डा सी बराबर 2420 फर्मिया। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को व्यक्त करता है, जो नाभिक के आकार की तुलना में क्या है, बहुत कम है। यह इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को व्यक्त करता है।
कि नाभिक के आकार से बहुत कम है। अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। चलो थर्ड दो ना। अब 3 अनुप्रयोग हैं इसके, कल 2 अनुप्रयोग खींच देंगे अपन, कल 2 अनुप्रयोग करवा देंगे अपन, है ना। कल 2 अनुप्रयोग करवा देंगे भाई, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।